नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव वह बहुत नजदीक है। आज फरवरी का आखिरी महीना है, कल से मार्च शुरू हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि कम से कम मार्च के पहले सप्ताह में तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो ही जाएगा। तो इसको लेकर जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों में गहमागहमी बढ़ी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और जो सबसे जरूरी चीज है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, सीट बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण है। सीट बंटवारे का पेच कैसे सुलझेगा। इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच है, लेकिन इंडिया के मुकाबले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच ज्यादा है। और आज जो खबर सामने आई है वो एक तरह से भाजपा की चिंताएं बढ़ाने वाली खबर है। देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी जिस चीज का जिक्र है वो ये है कि नीतीश कुमार एनडीए में आने के बाद थोड़े दिन तक तो शांत रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। जेडीयू ने बीजेपी पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। और प्रेशर किस चीज को लेकर? सीटों को लेकर। जेडीयू ने भाजपा को साफ तौर पर यह कह दिया है कि भाई देखिए, हमें चिराग पासवान से, पशुपति पारस से, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा गठबंधन आपके साथ है। जो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है बात, कुछ जो हमारी भी बातचीत कुछ लोगों से हुई उसके आधार पर लबोलुआब यही है कि बीजेपी को सीधा मैसेज है जेडीयू का कि हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा गठबंधन आपके साथ है। तो हमारा गठबंधन अगर आपके साथ है तो फिर आपसे हमारा वास्ता है। सीटों का जो बंटवारा होगा आपसे हमारा होगा, और आप किस सहयोगी दल को कितनी सीटें दीजिएगा वो आप तय कर लीजिए। हमें 16 सीटें चाहिए। 16 हमारे सांसद हैं, 16 हमारी जीती हुई सीटें हैं, तो हमको 16 सीटें चाहिए। ये साफ तौर पर जेडीयू ने बीजेपी को कह दिया है। तो पेच एक तरह से फंस गया है। 16 सीट पर अगर जेडीयू लड़ेगी तो 16 पर बीजेपी लड़ेगी। 16 दूनी 32, 16 16 32 हो गए। 8 सीटों में चिराग पासवान भी, पशुपति पारस भी, जीतन राम मांझी भी और उपेंद्र कुशवाहा भी। ये एडजस्टमेंट हो पाएगा? कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार ने या जेडीयू ने ये डिमांड रखकर न सिर्फ बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है, बल्कि जो भाजपा के दूसरे सहयोगी दल हैं उनकी टेंशन भी बढ़ा दी है। चिराग पासवान के हिस्से कितनी सीट आएंगी, पशुपति पारस के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से कितनी सीटें आएंगी। जीतन राम मांझी को ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि उनको वैसे भी एक सीट से ही संतोष करना पड़ता। गया लोकसभा की सीट अगर जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल जाती है तो समझिए कि एक बेहतर डील होगी। जीतन राम मांझी जानते हैं एक सीट से ज्यादा मिलनी नहीं है। संतोष सुमन उनके जो बेटे हैं गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या जीतन राम मांझी की पार्टी से कोई दूसरा व्यक्ति भी गया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है अगर गया लोकसभा सीट जीतन राम मांझी के खाते में आती है तब। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।